हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एसएसटी क्लास। आज हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक आइडियाज़ अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज़, उनकी काम क्या होता है। आज हम देखेंगे इस क्लास में फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। मैं थोड़ा आपको वो लिख भी देता हूँ कि फंक्शंस तो ये जो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो करते क्या हैं। फंक्शन मतलब समझ में आता है, जैसे हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो अपना काम करते हैं, उसी तरीके से हमारे जो डेमोक्रेसी होते हैं, हमने पिछले क्लास में देखा कि डेमोक्रेसी के चेहरा जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। यानी इन अदर वर्ड्स, विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज हमने डिस्कस किया था डेमोक्रेसी सक्सेस होने का संभावना यानी चांसेस बिल्कुल जीरो से नीचे हो जाता है। दिस मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज आर ए मस्ट इन एनी डेमोक्रेसी। तो इसलिए उनको कुछ काम भी करना पड़ता है, माने उनको कुछ रोल भी प्ले करना पड़ता है, और उसी से ही हम बोलते हैं कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये फंक्शंस में बेसिकली वो क्या करते हैं ना, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि पॉलिटिकल पार्टीज ही डेमोक्रेसी की सारे चीज़ को संभालते हैं। इसीलिए उनका मेजर काम, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है क्या ना, फिलिंग अप वेरियस पॉलिटिकल ऑफिसेस। पॉलिटिकल ऑफिसेस का मतलब समझ में आया, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे राष्ट्रपति, जैसे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, जैसे गवर्नर्स, जैसे चीफ मिनिस्टर्स, इस तरह की जितने वो पॉलिटिकल ऑफिसेस होते हैं उसकी वो फिलअप करते हैं, माने उस चेयर को संभालने के लिए लोगों को बिठाते हैं, जिनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के तौर पे जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा और वो क्या करते हैं, बिकॉज दे फिल अप द पॉलिटिकल ऑफिसेस सो दे एक्सरसाइज पावर, मतलब वो जो पावर उनको मिला है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो सब दिया है, जिन जो सरकार में रहते हैं उनके लिए जो पावर होता है उसको वो यूज़ करते हैं। इस तरह से हम उनकी फंक्शंस को पहले सम अप कर देते हैं कि दे जनरली फिल अप द पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। आर यू क्लियर दिस मच। तो ये फंक्शंस में उनका जो सबसे वो, उसी को हम जब थोड़ा एलाबरेट करेंगे तो हम उसकी फंक्शंस को थोड़ा डिटेल्ड वे में देख सकते हैं। तो वो पहला वाला क्या आता है ना, जैसे वो बोल रहा है कि कंटेस्टिंग इलेक्शन। ये पहला काम होता है आपका, कंटेस्ट करते हैं वो इलेक्शन में, और इस इलेक्शन में जो वो कॉन्टेस्ट करते हैं, आप लोगों ने 9 में भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, हालांकि पिछले साल तो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, कोरोना के चलते आप लोगों को सब फ्री में मिल गया, तो उसको भी आप लोगों ने बड़े जल्दी में दौड़ाए होंगे। लेकिन फिर भी मतलब ऐसा है कि जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ ही अपना कैंडिडेट्स को देते हैं। आपने सुना होगा पार्टी टिकट, पार्टी सिंबल, ये सब के जरिए वो अपना कैंडिडेट्स देते हैं, कहाँ पे ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह में। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपना कैंडिडेट्स देते हैं, हाउ दे चूज दिस पॉलिटिकल कैंडिडेट्स, तो इसके लिए वो बोल रहा है कि वेरियस डेमोक्रेसीज फॉलो वेरियस डिफरेंट मेथड्स। मतलब अलग अलग डेमोक्रेसी में अलग अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन आपके जैसे आपकी किताब में वो दिया है कि मैं वो किताब भी लाया हूँ, थोड़ा आपको किताब भी मतलब जो है वो बोल भी देता हूँ। तो वो है क्या ना, आपके जो जैसे इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, सो ऑल्सो यूएसए इज ए डेमोक्रेसी। लेकिन यूएसए की डेमोक्रेसी में वो कैसे करते हैं ना, मान लीजिए ये यूएसए है, तो यूएसए में ए कैंडिडेट इज चूजन फ्रॉम हियर मतलब ये ग्रास रूट है। ग्रास रूट समझते हैं, मतलब नीचे से एकदम लोएस्ट लेवल से वो यहाँ से चुन चुन के इधर जाके पहुँचता है और वो कैंडिडेट बनता है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का।
जैसे अमेरिका में 2 पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, तो आपका जानते होंगे आप लोग, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इन दोनों में से ऐसे लड़ लड़ के आपस में वो जाएंगे, जो टॉप में पहुंचेगा वो उसको टिकट दिया जाएगा। आर यू क्लियर? लेकिन वही चीज़ अगर हम इंडिया के केस में देखेंगे तो वो क्या हो जाता है ना, इधर इंडिया के केस में वो ठीक उलट जाता है। कैसे ना, यहाँ से ये टॉप है, ये इंडिया है, इंडिया से टॉप से आता है कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट इन इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इज चूजन फ्रॉम द टॉप बाय द पार्टी लीडरशिप। यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर्स होते हैं, टॉप मोस्ट लीडर्स, वो अपने कैंडिडेट को चुनते हैं और उसी को भेजते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में लड़ने के लिए एज ए कैंडिडेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। ये सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है, जबकि यूएसए में ठीक उसका विपरीत होता है। एम आई क्लियर दिस मच? सो दिस इज हाउ पॉलिटिकल कैंडिडेट्स आर चूजन, और उनका जो काम होता है वो जाते हैं फिर इलेक्शन में लड़ाई करते हैं अगेंस्ट अदर कैंडिडेट्स, और जो जीता वो सिकंदर बन के फिर जाता है असेंबली या पार्लियामेंट वगैरह में। इसके बारे में तो आपको आइडिया होगा ही। अच्छा, इतना क्लियर हो गया, तो मैं थोड़ा इसको मिटा भी देता हूँ सो दैट आपको और थोड़ा लिखने का मुझे सुविधा होगा और मैं आसानी से समझा सकता हूँ। अच्छा, तो ये हुआ आपका दूसरा वाला फंक्शन क्या होता है ना, ये जो पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि दिया है आपके इसमें पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हमने पहले भी पढ़ा कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड क्लेम देयर शेयर इन द गवर्नमेंट और शेयर पावर, ये चीज़ होता है। तो दिस मीन्स वो अपना पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को लेके ही लोगों के पास जाते हैं और उनको कन्विंस करते हैं। तो ये पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम जो वो बनाते हैं और लोगों को जाके कन्विंस करते हैं कि वाई दे शुड वोट ए पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, उसमें वो ऐसे ही आर्बिट्रेरली पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बनाते नहीं हैं। हाँ, उनका कुछ होता है, वो कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनकी तरफदारी भी करते हैं थ्रू सम प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़। लेकिन बाय एंड लार्ज जो फॉर द एंटायर सोसाइटी वो क्या करते हैं ना, वो लोगों की ओपिनियंस को देखते हैं और ऐसे लाखों करोड़ों ओपिनियंस को फिर उसको सेटिंग किया जाता है, यानी सॉर्ट आउट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। फिर उससे एक पोजीशन, बेसिक पोजीशन कि हाँ ज़्यादातर लोग इस मामले में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्राइस राइज के बारे में उनका क्या ख्याल है ना, प्राइस इतना नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसे करोड़ों लोग बोल रहे हैं, तो वो एक उसको इशू बनाएंगे, एक उसके ऊपर पॉलिसी या प्रोग्राम बनाएंगे कि हाँ हम सरकार बनाएं तो ये चीज़ों की दाम इतना से ज़्यादा हम करने नहीं देंगे करके लोगों के पास पहुँचेंगे। एम आई क्लियर? तो इसी तरीके से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों की ओपिनियंस को वो छोटे छोटे फॉर्म में ले आते हैं और एक बेसिक पोजीशन बनाते हैं कि हाँ ज़्यादातर लोगों की राय या ओपिनियन इस तरह से है, तो इसको हम इशू बनाएंगे और इसी इशू के ऊपर हम अगर पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाएंगे तो पीपल विल बी कन्विंस्ड और वो हमको वोट देंगे। एम आई क्लियर? क्योंकि हर किसी का, किसी डेमोक्रेसी में हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है और वो ओपिनियन को हर पॉलिटिकल पार्टी पूरा करने में कभी सफल नहीं होगा। इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज भी ज़्यादा होने की ज़रूरत होता है, कम से कम एक से ज़्यादा, और साथ में इस तरह की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाने की भी ज़रूरत होता है सो दैट हाँ बाय एंड लार्ज सभी लोगों के लिए कैसे वो कल्याण कर सकें उसकी देखभाल करते हैं विद दिस policies and programs, and they go to the masses or the voters with these policies and programs and appeal to them कि हाँ हम आए हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं या जो भी इशूज़ है उसको हम एड्रेस करेंगे और अगर हमको वोट दे के जिताया, सरकार बनाने में मदद किया तो विल डेफिनेटली मेक यू क्या ना बेटर देन बिफोर। आर यू क्लियर दिस मच? ये है आपका दूसरा
फंक्शंस मतलब जो हो गया क्या ना, आप इसको लिख सकते हैं पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। तो वो तो आपके किताब में दिया भी है, आप उसको देख लेंगे। अच्छा, तीसरा है वो बोल रहा है, हाँ और एक चीज़ इसमें थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन और वो जो जीतता है, अगर उसको उतना सरकार बनाने का मौका मिल जाता है तो दे आर कॉल्ड रूलिंग पार्टीज, और वही रूलिंग पार्टी ही उस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसकी पूरी की पूरी पार्टी जो है वही उसको फेवर भी करता है और सपोर्ट भी करता है और गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। इसी तरीके से वो काम चलते हैं। तीसरा है वो बोल रहा है कि हमारे जो मेकिंग ऑफ लॉज, ये तीसरा है, आपको उसको याद रखने का है। थर्ड जैसे कि आपके किताब में दिया है तो उसको आप याद रखेंगे। मेकिंग ऑफ लॉज ये जो काम होता है, या हम जानते हैं देश की जो हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉज है वो है पार्लियामेंट इन केस ऑफ इंडिया। तो इंडिया में पार्लियामेंट में जो भी जाते हैं दे आर कॉल्ड एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये जो एमपीज और एमएलए जाते हैं और वो कौन होके जाते हैं ना, फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। और जो पार्टी सरकार बनाई या जो पार्टियां मिलकर सरकार बनाए तो उनको अधिकार होता है कि वो कानून यानी लॉ यानी कानून बनाए या कानून उसको बदले या उसको थोड़ा चेंज कर दे या उठा दे या नया कानून लाए, इस तरह के काम वो करते हैं। तो वो जब ये सरकार ये काम करती है तो उसको पार्टी की जितने भी मेंबर्स हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है, भले ही वो पर्सनली उसको लाइक करें डिसलाइक करें, लेकिन पार्टी पोजीशन को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको मानना ही पड़ता है कि पार्टी ने ऐसा चाहता है कि हमको वोट देना है इसको कानून बनाने के लिए, तो दे वुड गो एंड वोट फॉर द पार्टी विच इज़ मेकिंग द लॉ, यानी द रूलिंग पार्टी। बेसिकली वही लोग ही लॉ बनाते हैं, माने जो गवर्नमेंट में होते हैं। क्लियर है, ये तीसरा हो गया। चौथा है वो बोल रहा है कि हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और सरकार चलाते भी हैं। जैसे कि हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही देश में लोग वोटर के तौर पे या तो जिताते हैं या हरवाते हैं। जो पार्टी जीते और उनको अगर मेजॉरिटी मिल गया तो वो सरकार बनाने का दावा ठोकते हैं, और सरकार बनाने के बाद फिर उनकी एक टीम ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, वो उसको तैयार करते हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। फिर वो गवर्नमेंट के नाम से जाने जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे। फिर वो उस काम को डिवाइड कर देते हैं सरकार का जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के तहत। फिर मिनिस्टर्स को वेरियस डिपार्टमेंट्स या पोर्टफोलियोज अलॉट किया जाता है और उसमें वो बैठ के सरकार के काम को चलाते हैं, देखते हैं। इसी तरीके से होता है ये चीज़ें। और वो ये सब जब करते हैं तो जो मिनिस्टर जिनको बनाते हैं उनको बेसिकली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ग्रूम किया जाता है, बनाया जाता है। और जब वो बन जाते हैं, मतलब जो मैच्योर हो जाते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बन जाते हैं, अच्छे डिसीजन मेकर हो जाते हैं, तो उनको सरकार में मंत्री बनने का संभावना उनका बढ़ जाता है या बन भी जाते हैं। एम आई क्लियर? दिस इज योर थर्ड या फोर्थ फंक्शन। अच्छा, तीसरा है वो बोल रहा है ये जो, हाँ इसको, ये जो पार्टीज सरकार बना के चलाते हैं काम, उनको रूलिंग पार्टी ही बोला जाता है। तो जो नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है वो है रोल ऑफ अपोजिशन। माने यही पॉलिटिकल पार्टीज किसी डेमोक्रेसी के अंदर रोल ऑफ अपोजिशन का भी रोल प्ले करते हैं, यानी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हाउ ना, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट किए इलेक्शन, उसमें से जो जीत गए और जिन्होंने सरकार बना लिया, दे आर ऑल कॉल्ड रूलिंग पार्टी। वो हो सकता है कि वन पार्टी हो या इट्स ए ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हम अलायंस कोएलिशन के नाम से जानते हैं, तो वो रूलिंग पार्टी कहलाते हैं। और जितने सरकार का हिस्सा नहीं है, all those parties who are not part and parcel of the ruling party or government are called opposition parties। तो ये अपोजिशन पार्टीज भी डेमोक्रेसी में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। विदाउट देम हमारा डेमोक्रेसी वुड बिकम डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। मैंने बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई अपोज करने वाला है नहीं, तो इसलिए वो जो मन में आए वो करेंगे, मोनोपोली। तो इसलिए अपोजिशन का होना भी डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन परफॉर्मिंग अपोजिशन रोल। तो वो होने से क्या होता है ना, सरकार की खामियां को वो दिखाते हैं, मैंने रॉन्ग पॉलिसीज
एंड फेलियर्स इस चीज़ को हाईलाइट करते रहते हैं और गवर्नमेंट को हमेशा टो में रखने की कोशिश करते हैं। मतलब दे ऑलवेज ब्रीथ एट देयर नेक कि हम हैं भैया, तुम अगर गड़बड़ करोगे तो तुमको पकड़ेंगे जरूर गर्दन से ही, इसलिए बी केयरफुल। और जैसे ही वो गलती कुछ सरकार करते हैं, कुछ खामियां ये देखते हैं तो हल्ला बोल करके, आप तो जानते ही होंगे, पूरा एकदम शहर शहर पूरी देश भर में उनकी हल्ला बोल करते हैं। एम आई क्लियर? तो ये होने से क्या होता है ना, सरकार सतर्क होता है और सरकार अपना गलतियों को सुधारने का भी काम करती है, ना करने की भी चेष्टा करती है कि गलती होने से बाबा अपोजिशन है वो गर्दन पकड़ेंगे। और ये ऑपोजिशन वाले और क्या करते हैं ना, लोगों की ओपिनियन को भी देखते रहते हैं और उसी हिसाब से इशू बना के, मुद्दा बना के उसको भी हाईलाइट करते हैं और सरकार के ऊपर प्रेशर भी गिराते रहते हैं। ये अनदर फंक्शन हो गया। अच्छा, फिर और क्या करते हैं ना, ये जो हमारा वो बोल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं दे से पब्लिक ओपिनियन। ये पब्लिक ओपिनियन क्या होता है ना, सरकार तो हमारे देश में 5 साल के लिए बन ही जाता है। बन जाने के बाद क्या होता है, कई टाइम में ऐसे भी हो सकता है कि सरकार की कुछ गड़बड़ वाला पॉलिसी हो गया या प्रोग्राम हो गया जिसको लोग अपोज भी करते हैं। और अपोज करने के समय में हम जानते हैं वो लोग पेपर के माध्यम में, गली नुक्कड़ में, चाय की दुकान में, पान की दुकान में, वो नाश्ता की दुकान में बैठ के आलोचना करते हैं सरकार की। फिर वो टीवी में आता है, फिर रेडियो में आता है, कि इंटरनेट पे छा जाता है, सोशल मीडिया में लोग पागलों की तरह उसके बारे में बात करते रहते हैं, सरकार की गलतियों के बारे में। तो ये सब चीज़ों को लेके पॉलिटिकल पार्टीज भी देखते रहते हैं और उसी हिसाब से लोगों की बुराई को लेके फिर उनके इशू बनाते हैं। द लास्ट फंक्शन इज, वो बोल रहा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं दे प्रोवाइड एन एक्सेस का मतलब समझ में आता है पहुंच, मतलब आने जाने के लिए एक सुविधाजनक रास्ता वो पॉलिटिकल पार्टीज ही देते हैं। और साथ में किसको वो एक्सेस करते हैं ना, दी वेलफेयर प्रोग्राम्स, उसके लिए भी उनको पहुंचने का सुविधाजनक जरिया बना दिया जाता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज ही केवल अच्छे से कर पाते हैं और नोबडी एल्स कैन डू। मतलब वो कहने का मतलब है, हम तो जानते हैं ब्यूरोक्रेसी है जो जिसको हम परमानेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के तौर पे जानते हैं, लेकिन वो जो होता है क्या बोलते हैं, जो वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह होता है कि कोई शिकायत, ग्रीवेंसेस, इसको सब लेके जब ऑर्डिनरी सिटीजन पहुंचते हैं तो वो सरकारी अफसर से बहुत डरते हैं, या जाते भी हैं तो ठीक से जाहिर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो उन जगह से नहीं होते हैं, अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं, मतलब सरकारी ऑफिसर वगैरह। लेकिन जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके साथ उनका रिश्ता समहाउ और द अदर हो ही जाता है, भले वो टॉप लीडरशिप मैंने लोकल लेवल का जो सबसे ऊपर वाला लीडरशिप हो, या उनकी जो चैनल में और सब जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स होते हैं, उनके साथ उनका रिश्ता होता है। तो ऐसे करके उनको वो चैनल मिल जाता है कि वो अपना शिकायत को लेके या समस्याओं को लेके वो पॉलिटिकल पार्टी के पास और लीडर के पास पहुंच जाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा या अपने अपने इलाके में सुने होंगे कि ऐसे भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो रात को 2 बजे भी, 3 बजे भी, जब चाहे उनके दरवाज़ा खुला रहता है या खोल देते हैं अपने वोटर्स को मिलने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यही सपोर्टर्स ही उनको वोट देके जिताते हैं और इसीलिए उनको वो रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो यही है फ़ायदा हमारे पॉलिटिकल पार्टियों का, और यही उनकी एक फंक्शन भी होता है जब ये सब चीज़ों को वो ध्यान में रख के काम करते हैं। इसलिए क्यों ना, लोग खुश तो उनको वो कुर्सी मिलेगा, पावर वाला कुर्सी, जिसमें वो लंबे समय तक रह सकते हैं। अगर वो लोगों की प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड नहीं किए, मतलब ठीक ढंग से जवाब नहीं दिए या हैंडल नहीं किए, तो वही लोग धीरे से उठा के करके निकाल देंगे, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज कभी नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए उनको वो जी जान से करने की कोशिश करते हैं। ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एम आई क्लियर थरोली? फिर जो आपका वो नया दे रहा है कि नेसेसिटी, बेसिकली यही चीज़ ही है और कुछ अलग चीज़ नहीं है। और उसको वो एक आपको दिखा रहा है कि इमेजिन ए सिचुएशन कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होते हैं किसी देश में तो परिस्थिति क्या होता।
परिस्थिति क्या होता, और कॉन्स्टिट्यूशन में कैंडिडेट लड़ाई करते, जो जीता वो गया, वो मिनिस्टर बनने के लिए वहाँ मारामारी होते, अगर मारामारी के बाद भी कुछ अगर बन भी गए तो उसके बाद कोई डिसीजन में गड़बड़ हुआ तो उधर फिर मारामारी होंगे, और कोई और भी ज़्यादा बड़ा वाला समस्या जैसे किसी देश के साथ युद्ध हो गया, कि उस तरह से कोई टेररिस्ट का अटैक हो गया, कि कुछ बहुत बड़ा भयंकर तबाही टाइप प्रोग्राम की साइक्लोन वाइक्लोन आया, उसमें सरकार लोग तो सब उनको ढूंढेंगे, तो उस टाइम वो सब हाथ झाड़ के निकल जाएंगे, बोलेंगे मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, वो प्रधानमंत्री है, तो आप किसके पास भागेंगे। वही वो दिखा रहा है कि ये लोग हमारे इलेक्शन तो हो जाएगा, वो मिनिस्टर भी हो सकते हैं, बन जाए, वो कैंडिडेट जीत भी जाए, और लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट नहीं दे सकते हैं। यही समस्या होता है विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर ए मस्ट इन ए डेमोक्रेसी, दे आर ए नेसेसिटी, एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। वो चीज़ भी वो बता रहा है। साथ में और एक एग्जांपल भी जैसे दिया है कि हमारा जो लोकल लेवल में पंचायत वगैरह में जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, पार्टी सिंबल के जरिए, तो व्हाट दे डू इज़ लोगों को सपोर्ट कर देते हैं फ्रॉम आउटसाइड। तो वो भी यही होता है फाइनली गाँव वगैरह में, कि गाँव में भी जो एक दूसरे के साथ गले मिल के ज़िंदगी भर रहते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है वो बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं इनटू नंबर ऑफ फैक्शंस, और वो फैक्शन में अपना अपना पैनल सेट कर देते हैं, मतलब एक ग्रुप बना देते हैं कि हम ये हमारे पंच बनेंगे या काउंसलर बनेंगे, और ये हमारे सरपंच बनेंगे करके वो वोट लोगों के पास वोट मांगने के लिए जाते हैं। तो जिस तरह से वो डिवीज़न हो जाता है, वही डिवीज़न पॉलिटिकल पार्टीज़ भी करते हैं हमारे देश और स्टेट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है स्टेट में, यही परफॉर्मेंस ही वो करते हैं। और इसीलिए वो बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होना ज़रूरी है। एम आई क्लियर? अच्छा, वो बोल रहा है कि ये जो राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हुआ वो दिखा रहा है ये किस वजह से हुआ ना, जब हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आया। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कब आया ना, जब समाज फैलने लगा, बढ़ने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, नीड्स लोगों के बढ़ने लगे, समस्याएं अलग अलग होने लगे, और उतनी सारे चीज़ों को पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो हमारे गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर पाया, तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आया, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। वही हम जो आज प्रैक्टिस करते हैं, हर 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, हम वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो वो जाके हमारे लिए काम करते हैं, हमारे इश्यूज़ को उठाते हैं, उनकी जो ठीक लगता है वो लोगों के कल्याण के लिए वही वाला काम करते हैं। फिर उसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आए कि जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको देखने के लिए, देखरेख करने के लिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए, उनके ऊपर अंकुश लगाने, ब्रेक लगाने के लिए, अगर वो गड़बड़ करेंगे तो उनको लोगों के पास ले जाने के लिए। तो इस तरह की जो चीज़ों के लिए हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होना किसी डेमोक्रेसी में एकदम एसेंशियल हो गया। अदरवाइज democracy would not be successful, cannot be successful, and उसकी देश में मतलब एक क्या भयंकर माहौल परिस्थिति बन जाएगा, जो मोनार्की के टाइम या आपके डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, उसी तरह की कंडीशन में समाज, देश आ जाएगा। एम आई क्लियर? प्लीज़ उसको अच्छे से थोड़ा सुनिए लगा के। डाउट आता है तो कमेंट में लिख के बिल्कुल पूछिए, नो डाउट आई विल आंसर, नो प्रॉब्लम। एकदम जो भी मन में आएगा उसको आप लिखिए, और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी थोड़ा कर दीजिए। स्प्रेड द मैसेज टू योर फ्रेंड्स बिकॉज इट्स एग्जाम टाइम, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच।